It did not have any hair on its skin and there would be no patterns. जैसे कि आपको पिक्चर में गिवन है, क्या आपने कभी कुछ ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए हों या हटा दिए गए हों? सोचो अगर उनकी खाल से बाल को हटा दिया जाए तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? ना रंग होगा उनका, ना ही कोई डिज़ाइन होगा। तो जैसे पिक्चर में ऊपर गिवन है यहाँ पर, तो ये देखिए कितने अजीब लग रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक्टिविटी दी गई है कि इसे आप कंप्लीट करें, क्योंकि ये बहुत ख़राब लग रहे हैं, ऐसे देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। आगे है यहाँ पर, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। आपने ये जो एनिमल्स हैं ये सब देखे हुए होंगे। इसमें फॉक्स है, फ्रॉग, माउस, हेन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पिकॉक, बफेलो, लिजर्ड, पिजन, पिग है, डक है, काउ है, ये सब देख रहे हैं आपने। तो पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल गिवन बिलो। आपको नीचे दी गई टेबल में इनके नाम छाट कर लिखने हैं। तो टेबल में कुछ हेडिंग्स है, देख लेते हैं उन्हें। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, कान जिनके बाहर से दिखाई नहीं देते, उन एनिमल्स को यहाँ फिल करना है। हैज़ हेयर ऑन द स्किन, खाल पर बाल हैं जिन जानवरों के, वो यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, एंड ईयर्स कैन नॉट बी सीन, कान बाहर दिखाई नहीं देते, वो इसमें फिल करने हैं। और एंड हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, और खाल पर पंख हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है फोर्थ टेबल में। तो इसे मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ। ईयर्स कैन बी सीन, इसमें हम फिल करेंगे फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफेलो, पिग एंड क्रो। एंड हैज़ हेयर ऑन स्किन, फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफेलो, पिग। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, frog, hen, crow, sparrow, peacock, lizard, pigeon, duck. And has feathers on skin, hen, crow, sparrow, peacock, pigeon and duck. In which list did you put the cow and the buffalo? From a distance can you see the hair on their skin? Try to go near one of them. Could you see the hair? आपने भैंस, जो बफेलो है भैंस होती है, और जो काव होती है उसको हम गाय बोलते हैं। आपने भैंस और गाय को कौन कौन सी लिस्ट में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनके खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से जाकर देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? और इफ़ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट, if you were to meet an elephant, would you dare to touch it? Do you know that an elephant also has hair on its skin? अगर हाथी से आप कभी मिले हो, आपने कभी देखा हो, तो क्या आपने उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत की है? क्या आप जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? ठीक है, और जिन यहाँ पर है आगे, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मैंशनड इन द लिस्ट ले एग्स? नेक्स्ट एक्टिविटी आपके लिए, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स of these animals in the green box. Which of animals in the list give birth to babies? Write their names in the red box. पता लगाना है आपको कि इसमें से कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं, और अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखने हैं, ग्रीन बॉक्स में। और जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, मीन्स जो बच्चे पैदा करने वाले जानवर हैं, उनके नाम आपको रेड बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉक्सेस गिवन हैं हमें, तो हम इसे भी बहुत जल्दी से देख लेते हैं। रेड बॉक्स में हम फिल करेंगे जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, मीन्स इसमें है फॉक्स, डियर, बफेलो, पिग, कैमल, एलिफेंट, कैट, जिराफ, माउस एंड काउ। और जो एग देते हैं, एग ले करते हैं, वो हैं फ्रॉग, स्पैरो, हैन, कॉक, पिकॉक, स्नेक, लिजर्ड, डक, क्रो एंड पिजन। तो इसको हम ग्रे बॉक्स में पुट करेंगे। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज. Draw a line under the names of animals whose name are in the green box. Put a circle around the names of those animals whose names are in the red box. और अब आपको क्या करना है, हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नाम को जो लास्ट टेबल मिली है उसमें ढूंढना है और उनके नीचे अंडरलाइन करनी है, और उसी लिस्ट में आपको लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर सर्कल बनाना है। सो व्हाट डिड यू नोट? तो आपने क्या देखा? दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द young ones.
Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. These animals lay eggs. तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चे पैदा करते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। और लास्ट में हमें यहाँ पर एक पजल दी हुई है। लुक एट द पिक्चर, कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स। इवन नंबर तो आप सब जानते ही होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं। व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल्स। यहाँ पर आपको पिक्चर्स एक पिक्चर बनेगी जब आप इवन नंबर्स को कलर करेंगे। तो वो पिक्चर मैं बता दूं, जब आप कलर करेंगे तो वो डायनासोर की होगी। मैनी ईयर्स एगो देयर वर डायनासोर्स ऑन अर्थ बट नॉट anymore. Now we see them in films, photos and books. Find out more about dinosaurs and share with your friends. तो बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं हैं। अब ये सिर्फ फिल्म, फोटो और किताबों में ही, पुस्तक में ही हमें मिलते हैं। डायनासोर्स के बारे में और बातें करो और अपने दोस्त को बताओ। एंड हैव यू सीन any animal that looks a little like डायनासोर, डू यू नो इट्स नेम। क्या आपने कभी डायनासोर से मिलता जुलता कोई जानवर देखा है तो उसका नाम बताओ और लिखो। एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, और इसके बारे में कुछ बातें अपने बड़ों से पता करो। इसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पर है लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल। आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, सभी नोन है इस एनिमल से जिसका नाम है, क्या है, टाइगर। और वेयर डज इट लिव्स, ये कहाँ पर रहता है, ये फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है। एंड द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया, डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपन। और दुनिया में इस जानवर की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ